कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच अहं भक्त पराधीनो हि अस्वतंत्र इव द्विजा साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तजनप्रियः अहं भक्तपराधीनो यस्वतन्त्र इव द्विजा साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तजनप्रियः। हरे कृष्ण। इसका अर्थ है श्री भगवान हरि ने कहा, हे दुर्वासा जी, मैं सर्वथा अपने भक्तों के अधीन हूं। मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में ले रखा है। मेरे भक्तजन मुझसे प्रेम करते हैं और मैं उनसे। वे मेरे अलावा कुछ नहीं जानते और मैं उनके अलावा कुछ नहीं जानता। ये श्री भगवान के वचन हैं। तो इस कथा को हम सुनेंगे। आज बड़ा ही महत्वपूर्ण दिवस है और बड़ी महत्वपूर्ण एकादशी तिथि है और महाद्वादशी है उसमें पक्षवर्धिनी। तो बड़ा ही जैसे सोने पे सुहागा कहते हैं वैसी आज का सुंदर
और पावन दिन है। तो आप में से सबसे पहले ये बताइए कौन कौन है जो निर्जल व्रत रखे हुए हैं अभी तक? हाथ उठाइए सब। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो पहले तो मैं बहुत संक्षेप में इस पांडव निर्जल एकादशी की महिमा सुनाऊंगा आपको। फिर कल एकादशी मना ली लोगों ने, आज क्यों हम द्वादशी में व्रत रख रहे हैं, इसका क्या विशेष महत्व है, इसको बताऊंगा। और उसके बाद एक विशेष कथा सुनाऊंगा। अगर आपको इसमें देर लगे तो बता देना, नहीं तो 1 घंटे से ऊपर कथा जाएगी आराम से। और व्रत रखने का वास्तव में एकादशी का अर्थ यही है। ये नहीं केवल भूखे मरना व्रत है, वो तो आधा है। भूखे रहने का मतलब कि हम आज सारे विषय भोगों का त्याग करते हैं। और करना क्या है? तो आज हम अपना सारा समय भगवान के नाम के जप में, संकीर्तन में, भगवान की कथा में, भगवान की पूजा में व्यतीत करेंगे। ये होता है उपवास। उपवास का अर्थ है, उप का अर्थ होता है निकट और वास का अर्थ है रहना। कि जिस दिन हम भगवान के अत्यधिक निकट रहते हैं उसे उपवास कहते हैं। जैसे हम प्रतिदिन कार्य करते हैं, जितने भी नौकरी चाकरी करते हैं, तो उनकी एक दिन की रविवार की छुट्टी रहती है कि आज आप अपने घर परिवार के निकट में रहिए, पास में रहिए। तो वैसे ही हमारे शास्त्रों ने हम संसार में रहेंगे तो काम धंधे करने पड़ेंगे। तो एक दिन ऐसा बनाया है कि 15 दिन में एक दिन, एकादशी के दिन, हम सारे दूसरे कार्य छोड़ करके, यहां तक कि खाने पीने को भी कम से कम या पूरा छोड़ करके अपना पूरा समय भगवान के निकट, भगवान की भक्ति में व्यतीत करें। इसलिए एकादशी का विधान है और उसके द्वारा हमारा परम कल्याण होगा। तो पांडव निर्जला एकादशी जो बड़ी अद्भुत है और प्रसिद्ध भी है, जो लोग नहीं भी रखते हैं एकादशी वे भी रखने का प्रयास करते हैं। और इसकी प्रसिद्धि है क्योंकि इसके नाम में ही है निर्जला, कि गर्मी का समय चल रहा है, ज्येष्ठ मास का, और उसमें भी निर्जल रहना है, जल भी नहीं पीना है। तो ये बड़ा भारी व्रत है। तो बड़े ध्यान से आप इस व्रत की महिमा सुनिए। युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, ध्यान पूर्वक सुने, कोई बात ना करें। जो बैठेंगे वे अपने आप स्थान देख के बैठ जाएंगे, आप बैठ करके कथा पे ध्यान दीजिए। युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, मैंने आपसे अपरा एकादशी का महात्म्य श्रवण किया। अब आप बताइए कि ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसका क्या नाम है और उसकी क्या महिमा है, ये आप मुझे बतलाइए। तो जब युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से यह प्रश्न किया तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो, इसकी कथा, सारी एकादशियों की कथा भगवान सुना रहे हैं, लेकिन बोले इसकी कथा तुम्हें वेद व्यास जी सुनाएंगे। वेद व्यास जी भी भगवान के अवतार हैं, कला अवतार हैं। तो इसकी कथा तुम्हें वेद व्यास जी वर्णन करेंगे। क्यों? क्योंकि वेद व्यास जी कौन है? वे सभी शास्त्रों के अर्थ और तत्व को जानने वाले हैं। जितने भी शास्त्र हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, उन सब की पूरी महिमा को जानने वाले हैं और उनका क्या अर्थ है, उनका क्या उनमें तत्व ज्ञान है, वो सब जानने वाले हैं। और वेदों के अंग के पारदर्शी विद्वान है, सब कुछ जानने वाले हैं शास्त्रों के विषय में। तो वे आपको बताएंगे। तब राजा युधिष्ठिर जी ने व्यासदेव जी से पूछा, हे ऋषिवर, मैंने मानव धर्म कि मनुष्यों का धर्म कर्तव्य क्या है और ज्ञान कांडीय धर्म, आत्मा के ज्ञान के विषय में कथा का श्रवण किया है। अब आप मुझे यथायथ रूप में वैष्णव धर्म, भक्ति धर्म की कथा का वर्णन कीजिए।
कि सामान्य मानव धर्म के विषय में मैंने सुन लिया कि एक मनुष्य का क्या कर्तव्य है, एक राजा का क्या कर्तव्य है, पिता का क्या कर्तव्य, पुत्र का क्या कर्तव्य, इन सब के विषय में मैंने श्रवण कर रखा है। आत्मा के ज्ञान के विषय में भी सुन रखा है कि मैं शरीर नहीं, हम एक जीवात्मा है। और भगवान का भक्ति रूप धर्म जो वैष्णव धर्म है, उसकी कथा को आप सही सही रूप में वर्णन कीजिए और बड़े ध्यान से सुनिए। बड़ी सिद्धांतपूर्ण बात है, बस आपको पकड़नी है। तो व्यास देव जी से जब ऐसा प्रश्न किया तो भगवान वेद व्यास जी कहने लगे, बहुत महत्वपूर्ण बात है, एक एक शब्द ध्यान से सुनना, बच्चे को पकड़ लीजिए, इधर उधर ध्यान मत दीजिए। वेद व्यास जी ने कहा, हे महाराज, तुमने जो धर्म की कथाएं सुनी हैं, अनेक प्रकार के धर्म कर्म की जो आपने कथा सुनी है, इस कलयुग में मनुष्य उन सब का पालन नहीं कर पाएंगे। जो जो आपने बड़े बड़ी तपस्या, बड़े बड़े दान सुने हैं, उन सब का पालन कलयुग के लोग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो सुख से हो जाए, यानी जिसमें कोई कष्ट ना हो, अल्प धन से हो जाए, थोड़े धन से ही हो जाए, और कष्ट कम से कम कष्ट होकर भी जो महाफल प्रदान करे, सबसे अधिक फल प्रदान करे, वही सभी शास्त्रों का सार स्वरूप है। और उसी प्रकार का धर्म ही कलिकाल में मनुष्यों के लिए संभव है। कलयुग के मनुष्य इतना बड़ा दान, यज्ञ, तपस्याएं आदि नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो सुख से हो जाए, जिसमें धन भी थोड़ा लगे और कष्ट भी बहुत कम हो, और फिर भी सबसे बड़ा फल प्रदान करे, महाफल प्रदान करे, और जो सभी शास्त्रों का सार स्वरूप है, ऐसा धर्म ही कलयुग में मनुष्य कर सकते हैं। उस ही धर्म की मैं कथा का वर्णन कर रहा हूं। वो धर्म क्या है कलयुग के लोगों के लिए, क्या है तो सुनिए। दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। और द्वादशी के दिन स्नान आदि कर शुद्ध होकर नित्य कृत्य समापन करने के बाद भगवान श्री कृष्ण का अर्चन करना चाहिए। फिर ब्राह्मणों को प्रसाद भोजन करा करके स्वयं भोजन करना चाहिए। यानी हर एकादशी को, दोनों एकादशी को, दोनों पक्ष की एकादशी को सभी के लिए व्रत रखना चाहिए, उपवास रखना चाहिए। और फिर अगले दिन सुबह उठ के स्नान आदि करके भगवान की पूजा करनी चाहिए श्री कृष्ण की। और फिर भगवान के भक्त ब्राह्मणों को भोजन करा करके स्वयं भगवान का प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पारण करना चाहिए। ये सारे धर्मों का सार है जो थोड़े से कष्ट में ही महाफल प्रदान करने वाला है। और यह व्रत इतना महत्वपूर्ण है कि अशौच अवस्था में, अपवित्र अवस्था में भी इस व्रत का त्याग नहीं करना चाहिए। यानी कभी कभी जैसे स्त्रियां होती हैं, मासिक धर्म आदि होता है, तो सामान्य नियम में मासिक धर्म आदि में व्रत पूजा पाठ आदि निषिद्ध रहता है। लेकिन एकादशी व्रत, चाहे मासिक धर्म हो या और कोई भी अपवित्रता हो, घर में कोई मर गया है, किसी ने जन्म ले लिया है, किसी भी अवस्था में एकादशी का त्याग नहीं करना है। ध्यान से सुन लीजिए इस बात। अशौच का मतलब मृत्यु हो जाती है, सूतक लग जाता है, पंडित लोग कह देते हैं कोई पूजा पाठ व्रत नहीं करना है। तो एकादशी व्रत रखना है, भगवान का नाम जपना है, चाहे किसी का जन्म हुआ है, चाहे किसी की मृत्यु हुई है। तो जैसे 13वीं आदि भी है, अगर वो एकादशी में पड़ रही है तो एकादशी में नहीं मनानी है, अगले दिन मनानी है। एकादशी के दिन अन्न खाना खिलाना दोनों ही अपराध है। तो इसलिए अपवित्र हो, कैसी अवस्था हो, एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, उपवास रखना चाहिए। और जो स्वर्ग प्राप्ति, भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तो उन्हें तो पूरा जीवन इसका पालन करना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है। जो भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करना चाहते हैं, संसार के दुखों से सदा के लिए छूटना चाहते हैं, तो पूरे जीवन इस व्रत का पालन एकादशी का करना चाहिए।
कह रहे हैं अगर कोई व्यक्ति धर्म का आचरण भी नहीं करता, फिर भी यदि वह एकादशी के दिन भोजन न करे, उपवास रखे, तो उसे यमलोक में यमराज के यहाँ जाना नहीं पड़ता। इतना महत्व एकादशी का। तो जब इतनी बात व्यासदेव जी ने एकादशी की बताई कि दोनों 15-15 दिन में एकादशी आती है, व्रत रखना है, भोजन नहीं करना है, अन्न ग्रहण नहीं करना है, तो इस बात को सुनकर भीमसेन पीपल के पत्ते की तरह कांपते हुए कहने लगे, हे महाबुद्धि पितामह व्यासदेव, माता कुंती, द्रौपदी, भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये सभी एकादशी के दिन भोजन नहीं करते हैं। आज से नहीं एकादशी, देखो भगवान के समय है, भगवान उनके सामने है, लेकिन फिर भी कुंती माता, अर्जुन, युधिष्ठिर आदि सब एकादशी के व्रत का पालन करते हैं। जितने भी आप चरित्र सुनते हैं ना भागवत आदि में, बड़े बड़े भगवान के भक्त, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट या कुछ भी उनके पास अतुलनीय था, वह सब भगवान के भक्ति तपस्या आदि के प्रभाव से है। ऐसे नहीं अपने आप उन्हें लूट खसोट करके वह प्राप्त हुआ। तो उन्होंने कहा कि ये सब माता कुंती, चारों भाई, द्रौपदी सब एकादशी के दिन भोजन नहीं करते और मुझे भी अन्न खाने के लिए निषेध करते हैं, लेकिन मुझे असहनीय भूख प्यास लगती है, इसके कारण मैं उपवास नहीं कर पाता हूं। तो भीमसेन की बात सुनकर व्यासदेव जी ने कहा कि देखो, यदि तुम स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा रखते हो तो तुम्हें दोनों पक्षों की एकादशी में भोजन नहीं करना चाहिए। इसके उत्तर में भीमसेन ने कहा कि हे भगवान, मेरा निवेदन तो यह है कि उपवास तो दूर की बात है, मैं एक बार भोजन करके भी नहीं रह सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे उदर में, पेट में वृक नामक अग्नि है, वृकाग्नि है। इसलिए भीमसेन का एक नाम है वृकोदर। वो ऐसी अग्नि अगर विष भी खा जाए उसे भी पचा देंगे। जैसे भीमसेन को विष खिला दिया था ना उसने, वो दुर्योधन ने, लेकिन फिर भी वे जीवित रहे। तो वृकाग्नि है और भोजन अगर मैं नहीं करूं तो वह शांत नहीं रहती, इसलिए मैं हर एक एकादशी का पालन नहीं कर सकता हूं, बिल्कुल असमर्थ हूं। आप बता दें, मैं एक एकादशी का पालन कर सकता हूं, वर्ष में मात्र एक एकादशी, जिससे मैं स्वर्ग लाभ कर सकूं, भगवान को प्राप्त कर सकूं। तो इस प्रकार की एक एकादशी का आप मुझे बता दीजिए निश्चय करके, एक तो रख लूंगा जैसे तैसे कर। तब व्यासदेव जी ने कहा कि देखो, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी है, निर्जला, उसमें जल पान भी नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान का चरणामृत और आचमन, जब पूजा आदि करने से पहले जो आचमन लेते हैं हथेली में रख के थोड़ा सा, ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, उतना उसे ग्रहण कर सकते हैं, उसमें दोष नहीं लगता। बाकी अन्य किसी प्रकार से जल का ग्रहण नहीं करना चाहिए। अन्न तो ग्रहण करना ही नहीं है, जल भी ग्रहण नहीं करना, कुछ भी ग्रहण नहीं करना। तो एकादशी के दिन, और क्या है इसका, एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल पान का त्याग करके अनायास ही 12 द्वादशी का फल प्राप्त होता है। इसमें दोनों बात आई हैं, एक जगह 12 द्वादशी और एक साथ वर्ष भर की जितनी एकादशी हैं संवत्सर की, उनका प्राप्त होता है। तो अगर यानी एकादशी का जो आज का सूर्योदय और कल के सूर्य उदय होने तक जल भी ग्रहण नहीं करता जो, और द्वादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके ब्राह्मण, साधु, वैष्णवों को वस्त्र और स्वर्ण आदि का दान कर भोजन कराने के बाद पर संपूर्ण परिवार सहित भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से जो इस निर्जल एकादशी व्रत का पालन करता है उसका जो पुण्य होता है उसका मैं वर्णन करता हूं, उसे सुनो। वर्ष भर में जो सब एकादशियां आती हैं उन सब एकादशियों का फल एकमात्र इस व्रत उपवास से ही प्राप्त किया जा सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें तो इसे रखेंगे और वर्ष भर की एकादशी नहीं रहेंगे। समझ रहे हैं ना, कि समझ रहे हैं कि हम तो कुछ है ऐसे कि हम एक ही निर्जल कर लेंगे। वो भीम से नहीं रह पाते थे इसलिए उन्हें कहा दिया, लेकिन हम वर्ष भर की हर एकादशी रखें, लेकिन हम उसे निर्जल नहीं रख सकते, थोड़ा खा पी के रह लेते हैं, तो प्रयास करें कि हम इसे तो निर्जल रख लें। तो वर्ष भर की एकादशी में जो त्रुटि भी रही है वे भी हमारी पूरी हो जाएंगी।
तो वर्ष भर की जितनी एकादशी हैं, उन एकादशियों का जो फल है वे एकमात्र इस निर्जल एकादशी के व्रत से प्राप्त किया जा सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि व्यासदेव जी कह रहे हैं कि शंख चक्र और गदा और कमल धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने मुझसे कहा है कि जितने भी वैदिक धर्म है, वेद के विधि विधान हैं और लोकाचार के बहुत से धर्म कर्म हैं, यदि मनुष्य उनका परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण ग्रहण कर लेता है और एकादशी को निराहार रहता है, मेरे नाम का जप करता है, तो वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। देखो क्या बात कहती है। सुबह कुछ माता जी आई थी यहाँ मंदिर में ही, तो एकादशी के विषय में वे चर्चा करने लगी थी कि कुछ ने कल रह लिया, आज रह लिया, ऐसे ही। तो वे फिर पूछ रही थी उनमें से कि मैं जैसे एकादशी रह रही हूँ और मैं सोच रही हूँ पूर्णिमा का व्रत भी शुरू कर दूं और फिर मैं वो व्रत भी करूं। तो उन्हें यही बात कही थी, यदि आप एकादशी व्रत अच्छे से रखते हैं, दोनों पक्षों की हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, अपने घर भगवान को भोग लगा करके कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करते हैं, गीता भागवत आदि को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसे अच्छे से कीजिए और बहुत सारे छोटे छोटे धर्म कर्म व्रत आदि रखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसी बात को वेद व्यास जी बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने मुझसे कहा है कि जो सभी वैदिक और लौकिक धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण ग्रहण कर लेता है। शरण ग्रहण करने का अर्थ है कि कृष्ण ही मेरे रक्षक, पालक, प्रभु, स्वामी सब कुछ हैं, ऐसा जान करके जो पूरे मन से कृष्ण का भजन करता है और एकादशी को निराहार रहता है, एकादशी के दिन उपवास रखता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। अब आगे कह रहे हैं, देखो कितनी बड़ी बात, कि कलयुग में द्रव्य शुद्धि नहीं है। द्रव्य शुद्धि का मतलब वस्तु में शुद्धता नहीं है। तो इसलिए जो कलयुग में शास्त्रों में वर्णित जो संस्कार बताए गए हैं, ये वैदिक धर्म बताए गए हैं, वे भी कभी सुसंपन्न नहीं हो सकते। अब वेद शास्त्र में यज्ञ, हवन आदि अनेक प्रकार की विधियां बताई गई हैं, तो कहां से करेंगे? घी खाने तक के लिए नहीं है लोगों के पास, और जो बिल्कुल निकृष्ट है, जैसे तैसे चर्बी परबी से बन रहा है, उससे हवन करेंगे देवताओं के लिए कि बाजार से घी ले आए हवन कर रहे हैं, वो तो और अपराध होगा। मंत्र पढ़ने वाला कोई सही नहीं है। यज्ञ करने के लिए कितने नियम और आदि की आवश्यकता होती है, जब उन नियमों का पालन किया जाता है तब वे फल प्रदान करते हैं, और यदि उन नियमों का पालन नहीं किया जाता तो उनका कोई फल नहीं है और दोष ही लगता है। तो अभी लोग पैंट, जींस, टी शर्ट पहन के कोई धर्माचरण नहीं, कुछ नहीं, पंडित भी ऐसे ही, करने वाले भी ऐसे हवन कर रहे हैं जी, ये कर रहे हैं जी, वो कर रहे हैं जी, वो धर्म कर लिया हमने, वो कर लिया। आप नियमों का ही पालन नहीं कर रहे हैं तो उन धर्मों का फल कैसे प्राप्त हो सकता? तो द्रव्य शुद्धि ही नहीं है हमारे पास, द्रव्य ही शुद्ध नहीं है, वस्तु ही शुद्धि नहीं है, तो फिर कैसे हमें वास्तविक फल प्राप्त हो जाएगा? इसीलिए कह रहे हैं भीमसेन, तुम्हें बहुत सी बातों का वर्णन करने से क्या प्रयोजन है, बस एक बात सुन लो, तुम दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन नहीं करना, दोनों पक्षों की एकादशी को उपवास रखना। और भीमसेन यदि तुम उसमें भी असमर्थ हो तो जेठ के महीने की, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जलपान तक को छोड़कर उपवास रखना चाहिए। ये एकादशी धन, धान्य और पुण्यदायिनी है। मैं सत्य कहता हूं, जो व्यक्ति इस व्रत का पालन करते हैं उन्हें मरने के बाद भी यमराज के दूत उन्हें स्पर्श भी नहीं कर सकते, परंतु भगवान विष्णु के दूत उस भक्त को विष्णु लोक लेकर जाते हैं। अतएव सब प्रकार का प्रयास करते हुए इस पांडव निर्जला एकादशी के व्रत का पालन करना चाहिए। तो इसलिए जो रख पाए हैं पूरा, वे बड़े सौभाग्यशाली हैं। पर इसमें ध्यान देना चाहिए, कभी कभी कुछ लोग रख लेते हैं और वो बड़ी समस्या में पड़ जाते हैं। तो इसलिए जितना संभव है उतना रखना चाहिए। इसमें बताया गया कि जो एक एक याम में करोड़ों स्वर्ण दान करने का जो फल है, यदि एक याम वह निर्जल रहता है तो हर याम इतना इतना फल लाभ करता है। लेकिन वास्तविक फल तो ये है कि जो ही हम उपवास रखते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए भोगों को त्यागते हैं और भगवान के नाम का जप करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के भगवान सारे पाप, सारे अशुभ, अमंगल सब नष्ट कर देते हैं
उसे अपने चरणों की भक्ति प्रदान करते हैं, आनंदमयी प्रेममयी भक्ति, और जिसको पाकर वह सदा सदा गले आनंदमय हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम